जय हिंद प्यारे बालको। हाँ भाई, पहला मॉक कर लिया होगा। अब मैंने कुछ के कमेंट भी देखे, उसमें वही बात जो मैंने शुरू में ही बताई थी कि भाई रोना मत। अरे जब पहले ही बता दिया था कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए है। उसमें क्वेश्चन इस तरीके से हमने दिए हैं शॉर्ट ट्रिक्स माध्यम से कि अगर एग्जाम में 8-10 क्वेश्चन भी उनके आधार पे फंस गए तो आप उनको 2-3 मिनट में बना लोगे। ठीक है। लेकिन कुछ को तो रोना ही है, उनको तो कुछ ही दे दो। उनको तो चाहे दिल निकाल के दे दो, उसको भी ये कह देंगे सर मजा सा नहीं आया, साइज में थोड़ा छोटा रह गया। ठीक है, बताओ किसका दिल फाड़ के लाऊं मैं दूसरे इंसान का। तो भाई आज है मॉक 2। एंजॉय करो, मजा करो। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे क्या चीज मिल रही है। ना पढ़ने वाले मस्त रहो, चिल करो। जय हिंद। देखो, पहला क्वेश्चन दिया आपको, साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 2 और साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे 2 लाना है ये। तो देखो ये 2 किस शर्त पे आएगा, जब अल्फा की वैल्यू आप क्या करेंगे, 90 डालेंगे। जब अल्फा की वैल्यू आप 90 डालेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 90, जब 90 डालेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, वही वैल्यू यहाँ डाल दो 90, तो आपका आंसर 2 होगा। अगला देखें। अब देखो ये दे रखा है कॉट इनवर्स ये पी क्यू प्लस वन अपॉन पी माइनस क्यू, और कॉट इनवर्स क्यू आर प्लस वन क्यू माइनस आर, और कॉट इनवर्स आर पी प्लस वन आर माइनस पी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जैसे आपको फॉर्मूला तो नहीं आता है तो आप इसको इस टाइप से लिख लेना। ये जो फॉर्मूला है ये टेन इनवर्स पी और टेन इनवर्स क्यूब का है। टेन इनवर्स पी और टेन इनवर्स क्यूब का है। अगला फॉर्मूला है टेन इनवर्स क्यूब और टेन इनवर्स आर का है, और ये है टेन इनवर्स आर और ये टेन इनवर्स पी का है। तो देखो सारे नंबर आपके कैंसिल हो गए और ये हो गया जीरो। ठीक है, तो जब आप इसको उल्टा लिखेंगे तो ये टेन का फॉर्मूला बन जाएगा। अगला देखें, इसमें क्या करना है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 डालें। ठीक है, जैसे ही आप डालेंगे तो देखो ये वाला केस आपका ऐसे बन जाएगा। इस टाइप का केस क्या बनेगा आपका, जैसे आपका ए प्लस बी है तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 1 और ये आपका 2 हो जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा, और ए प्लस बी तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2, ये 3 हो जाएगा, और ये सी आपका 3 हो जाएगा, और बी आपका 2 हो जाएगा, और सी आपका 3 हो जाएगा, और आपका बी प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका बी प्लस सी, ये आपका 5 हो जाएगा। एक चीज आप देख लेते हैं, ए प्लस यहाँ पे सी लिखा है तो यहाँ आपका सी होगा, तो ए और सी आपका यहाँ आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करोगे तो इस टाइप से आएगा, देखो 3, तो ये आ जाएगा 20, और ये माइनस हो गया 9, ये हो गया 9, फिर आ जाएगा 1, तो इसके साथ आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा आपका 6, और ये 2, और ये आपका आ जाएगा 3, और ये माइनस का 8। 20 में से 9 गया आपका 11 हुआ, 11 और ये हो गया 33। 5 में से 6 गया, माइनस का 1 हुआ, ये हो गया +1, और 3 में से 8 गया, माइनस का 5 और ये 10 हो गया, ये हो गया 34। 34 माइनस 10 ये हो गया 24, जो आंसर 24 दे देगा। अब यहाँ डाल के देखो, पहले ऑप्शन में 4 1 2 3, 3 2 जा 6 और ये 24, तो यही ऑप्शन पहले ही मिल गया आपको। तो अगला देखें। अगला क्या है, आपसे इनवर्स पूछा है, तो आप इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखें। इनवर्स निकालने का तरीका, जैसे ये वैल्यू है तो आप क्या करें, इसको करेंगे A11, आप ऐसी तो लिखेंगे 5, और A12 आपका होगा -10, पर -10 नहीं लिखेंगे, +10 लिखेंगे क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 2 1, ये आपका -2 तो ये प्लस हो जाएगा, A22 ये आपका 5 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस टाइप से पुट करते हैं, इस टाइप से पुट करते हैं, क्या आएगा, 5 आएगा, और ये 10 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 5 आएगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है, तो ये तो आ गया आपका एडजॉइंट। जैसे ही आप इसको इंटरचेंज करेंगे, 5 10 2 और 5, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट। ये हो जाएगा एडजॉइंट। आपको थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में डिटेल भी बता देता हूँ, जैसे जरूरत पड़ेगी तो डिटेल भी बता देता हूँ। अब आप क्या करोगे, जब इसमें डिटरमिनेंट से डिवाइड दोगे तो ये देखो, डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे तो ये 25 होगा, और 10 का 2 में करोगे ये 20 होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे आना चाहिए, 5/2, 2/5, और ये 2। ठीक है,
5 से डिवाइड करेंगे जी, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2/5 होगा, और ये 2 होगा, और ये 1 होगा। ठीक है, ये आएगा आपका। अब आपका ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है तो आप कहोगे आंसर फिर आपका नन होगा। ठीक है, एडजॉइंट का तरीका और भी आपको बताऊंगा, ये भी डिटेल बता दिया, वो भी आपको बता दूंगा। अब देखो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इनमें से कोई है क्या सही? तो देखो, ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश ये नहीं होता, ए यूनियन बी का होल डैश ए इंटरसेक्शन बी डैश ये भी नहीं होता, ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश नहीं होता, ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सही है जो आपको याद रखनी है। अब देखो माइनस आई आ गया, आप देखो पहले वाले में हमने आपको आई का बताया, इसमें माइनस आई का बताया, तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। माइनस आई का आप डायरेक्ट याद करके जाए 1 माइनस आई अपॉन रूट 2 और आपका प्लस माइनस। ठीक है, आगे हम इसके स्क्वायर रूट जो बड़े बड़े आएंगे वो भी आपको निकालना बताएंगे, बरंगुल निकालना भी बताएंगे, तो आप उसको अच्छा से कर लेना। अब देखो ये दे रखा है टी एम बराबर दे रखा है, टी एम बराबर दे रखा है 1/n, और टी एन बराबर दे रखा है 1/m। अब आप क्या करेंगे, उन्होंने पूछा है कि इसका पहला पद क्या होगा, तो आप देखो एक बात याद कर लें, इसका पहला पद ये होता है, इसका पहला पद ये होता है, इसको इनटू करके आप पहला पद बता सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही है। फर्स्ट टर्म पूछा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्लियर। आगे अगला देखें। अब देखें ये क्या पूछा है, अल्फा बीटा क्या दे रखा है, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 प्लस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट है 1/अल्फा 1/बीटा। तो कुछ भी नहीं करना, जब ऐसे रूट हो तो आपको बिल्कुल वही आंसर होता है, तो आपको याद रखना है। इसकी आपको अलग टाइप से भी प्रॉपर्टी बताएंगे, तो आपको याद रखना है जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा है, कोएफिशिएंट अगर इनके 1 है और 1/अल्फा 1/बीटा के ऊपर कभी भी आपसे इक्वेशन पूछे तो वही वाला आंसर आपको टिक कर देना है। अगला देखें, एक 10 भुज में कितने विकेट होते हैं, तो इसके लिए आपको देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। n माइनस 3/2, एन की वैल्यू है 10 और 10 में से 3 गया 7 और बटे 2 ये हो गया 5, इंटू करेंगे तो आपका 35। अगर आपको ये याद है तो आपके लिए बहुत छोटी बात है। अगला देखें, a प्लस बी प्लस सी में 10 के विस्तार में पदों की संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूला आपको देखो याद है n+1, तो ठीक है, तो आप लिखेंगे 10+1, फिर आपका 10+2 और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12 बटे 2, ये हो जाएगा 6 और ये आपका 66 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है n+1 और n+2 अपॉन 2 जब भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछें, ठीक है, पदों की संख्या पूछे। ठीक है, अगला देखें, -3 5 और 2 7 को जोड़ने वाले वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे जैसी बात चलेगी तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिखें, m2x1 m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपको ठीक है, x की जगह 0 डाल दें, ये आपका m2 हो गया। x1 की वैल्यू क्या है, -3 है, और आपकी m1 x2 की वैल्यू क्या है, आपकी 2 है, और ये हो गया नीचे m1 प्लस m2। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 हो गया। इसके बाद देखें, माइनस का 3m2 प्लस 2m1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 3m2 इज इक्वल टू -2m1, तो ये कैंसिल हो गया, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू ये हो गया 3/2, तो ये हो गया 3:2। तो ये आपको कैसे हुआ वो आपको याद रखना है। अगला देखें, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस y-2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 वृत्त क्या होगा। मान लो सेंटर ऑफ द एलिप्स है, तो यहाँ पे आपका आएगा दीर्घ वृत्त क्या होगा, दीर्घ वृत्त। ठीक है, दीर्घ वृत्त क्या होगा, तो आपका इनका सेंटर पूछा है, तो इसको और इसको क्या करेंगे, x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 और y-2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। क्योंकि इसके सेंटर आपके 0 0 इनको लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 - 1,2, जो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला देखें, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक्स एक्सिस पे पूछा है, तो एक बात ध्यान रखना है, अगर आपके पास ABC है, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस पूछे आपसे, एक्स एक्सिस पे पूछे तो आप लिखेंगे b² + c²। अगर आपसे y एक्सिस पे पूछे तो आप लिखेंगे a² + c²।
अगर आपसे जेड एक्सिस पे पूछे तो आपको खुद पता है क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो बात आ रही है एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो हम ये वाले नंबर लेंगे। तो आप कहेंगे 9 प्लस 16 और ये आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 5। अगला देखें ये लिखा है परपेंडिकुलर, तो आप मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि परपेंडिकुलर पे क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा और ये हो जाएगा 9 टू जा 18 और ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर 4, जो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला देखें, इसमें पूछा है कि मॉड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 7 दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी इसकी है तो इसका मॉड होगा 45। 45 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बारंबारता ज्यादा है, तो वही होगा, डायरेक्ट पॉइंट आता है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखो ये पूछा 1 प्लस एक्स की पावर 600, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर 1 प्लस एक्स की पावर m है और 1 प्लस एक्स की पावर अगर आपके पास n है और लिमिट आपके पास 0 है, तो आपको याद रखना है m अपॉन n। तो आप कहेंगे 600 अपॉन 200 कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगला देखें, आपको पूछा 3 प्लस 4x और के की वैल्यू पूछा, बिल्कुल सिंपल है, 3x प्लस 4 10x अपॉन x। कुछ नहीं करना, आपको अलग अलग डिवाइड देना है, तो 3 आएगा, ये आएगा 4 10x अपॉन x, ये 1 के इक्वल होता है 0 केस पे, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। आपका सी ऑप्शन सही है। अब देखें tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स और इसका डिवाइड x चाहिए, tan इनवर्स। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करें, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो गया 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स ये हो गया आपका cot x बाई 2, जिसका आपको डी बाई डी एक्स निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये आपको याद होगा, tan इनवर्स और cot आ गया तो y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 का 0 होगा, माइनस 1 बाई 2 तो माइनस का 1 बाई 2, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला देखें, साइन इनवर्स एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऐसे केस जब आते हैं तो 1 की जगह आपको ये लिख लेना है फटाफट, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको याद रखना है। अलग अलग डिवाइड देंगे तो आपके पास पहला केस ये बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स और दूसरा केस बेटा ये बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का डिवाइड एक्स करेंगे, आपका tan x होगा और इसका cot x होगा और प्लस c होगा, जो आपका एक बी ऑप्शन सही है। अगला देखें, रूट cot x, ये भी देखो हमने आपको tan का बताया था, आपको 2 प्रॉपर्टी बताई थी, ये तो है रूट cot x अपॉन साइन x और आपका cos x। तो जब भी ऐसे रिलेशन आए, tan हो या cot हो, ऐसा केस आता है तो आपको सीधा नेगेटिव लगा के 2 रूट cot x आएगा, 2 रूट cot x प्लस सी, ठीक है। हमने आपको tan का बताया था। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको खुद पता है, यहाँ पे आप cos से डिवाइड देंगे और cos से इंटू करेंगे, तो उसके बाद ये केस बनेगा रूट tan x, रूट आप डिवाइड देंगे, 1 मिनट यहाँ हो गया, cot लाना है हमें, ठीक है, तो वो साइन है और ये कॉस है, तो आप साइन से डिवाइड देंगे और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपकी कंडीशन बन जाएगी रूट cot x और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और ये भी cot x हो जाएगा। इसके बाद आपको खुद पता है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका रूट cot x, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। अगला देखें e की पावर साइन एक्स और ये है, अगर ऐसा केस आपको कभी भी मिलता है e की पावर साइन एक्स और e की पावर साइन एक्स और e की पावर कॉस एक्स, अगर इन दो नंबर में से कोई भी नंबर आपको मिलता है और लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो आप सीधा इसका आधा आंसर लिख दिया करें, आप चेक करेंगे आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा पाई बाई 4। मान लो जो हम आपको करा रहे हैं अभी तक जितने कराए हैं, आपको 10-12 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, 10-12 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं।
अब देखें, यहाँ देखें, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 5 होगा, इसका निकालना है तो 4 होगा, इनटू करेंगे तो 20 होगा, और आपको कुछ नहीं करना, पाई लगा देना है। इस प्रॉपर्टी को आप याद करके जाएं, इस प्रॉपर्टी को आप याद करके जाएं, तभी आपको फायदा मिलेगा। ए बी पाई, ठीक है, जब भी एरिया पूछे। अगला देखें, आपसे पूछा है ये 8x, तो आपको देखो ये प्रॉपर्टी भी हमने लिखवाई थी। अगर y इक्वल टू ए ई की पावर ax है और b ई की पावर bx है, ई की पावर bx है, ठीक है, तो आप याद करके जाए डी स्क्वायर वाई डी एक्स की पावर 2 माइनस ए प्लस बी और डी बाई डी एक्स और आपका प्लस ए बी वाई। अब आप देखें ऐसा कोई पॉइंट है, तो देखो 12 और 8 20 होगा, और 12 का 8 में करेंगे तो 96 होगा, तो आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है, 12 8 जा, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग। अगला देखें, आपको ये याद रखना है P यूनियन F, ये लिखा है P E यूनियन F किसके इक्वल है, तो पहले फॉर्मूला लिख लें। आपने फॉर्मूला लिख लिया और इसके बाद लिख दिया P E इंटरसेक्शन F, तो आप खुद देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे ये वाला पार्ट 0 होता है, तो आप सभी को पता है E यूनियन F इज इक्वल टू पी ई और पी एफ, ये होगा, तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगला देखें, दो पासों को एक साथ फेंकने पर 10 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। देखो मैंने कल भी बताया था, आज मैंने 10 इसलिए ले लिया कि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले देखें, 2 सबसे छोटा नंबर, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर आप 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12। आपको कोई टेबल नहीं बनानी है, आपको बस ये लिखना है और यहाँ लिखते चले जाना है 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा 5 4 3 2 1। आपको चाहिए 10, तो 10 वाला केस ये है, 36 लगाएं, 3/36 कैंसिल करेंगे तो 1/12, तो बी ऑप्शन सही है।